अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैलम पोरिफेरा, उसके बॉडी वॉल और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। मिलर एंड हार्ले चैप्टर 9 सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है कि फैलम पोरिफेरा, इसमें मतलब सेल्स की एग्रीगेशन होती है, ना कोई टिश्यू होता है ना कोई आर्गन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वंस अगेन जो वेलकम टू द गाजियन ज़ोलॉजिस्ट ही है चैनल का नाम। ठीक है, और आपको पता है कि इस मोड पे क्या बोलता हूँ। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं इसको। देखो, पोरिफेरा का मतलब भी यही होता है कि ऐसे स्पॉन्ज होती हैं, जिनमें क्या होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं। ओके, क्या मौजूद होते हैं इनमें? पोर्स मौजूद होते हैं। अब एक और बात है कि फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये एक क्या है, स्पॉन्ज है। ओके, तो इस स्पॉन्ज की बॉडी के ऊपर इस तरह से पोर्स मौजूद होते हैं। ओके, और ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े खूबसूरत से शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात मैंने पहले भी बोली कि इसमें क्या होती है कि सेल्स एग्रीगेट होते हैं। ओके, एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, इट्स ओनली द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम इसके बॉडी टाइप की बात करें तो इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, या तो कोई सिमेट्री नहीं होती या फिर कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। ओके, रेडियल सिमेट्री होती है। मिसाल के तौर पर कि इसको आप किसी भी एंगल से काट सकते हो तो दो इक्वल हिस्से बनते हैं, टू इक्वल हाफ्स बनते हैं व्हेन यू कट इट फ्रॉम एनी प्लेन। ठीक है, किसी भी एंगल से काटोगे तो इसके मतलब दो इक्वल हाफ्स बनेंगे। और इसमें नो टिश्यू एंड नो ऑर्गन सिस्टम होता है, नो ऑर्गन होता है। इट्स जस्ट द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। और इसमें सेल टाइप्स की बात करें तो इसमें सेल टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इसमें पिनाकोसाइट होती है। चलो मैं ज़रा इसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, पिनाकोसाइट्स मौजूद होते हैं। इस चीज़ को भी हम आगे जाके एक्सप्लेनली डिस्कस करेंगे। मेसेनकाइमा सेल्स होती हैं, मेसेनकाइमा सेल्स होती हैं। और उसके साथ साथ इसमें क्या मौजूद होते हैं? कॉनोसाइट्स मौजूद होती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें 4 क्लासेस पाई जाती हैं। पहली क्लास का नाम क्या है? कैलकेरिया। दूसरे का नाम क्या है? हेक्साटिनेलिडा। और थर्ड का नाम है डेमोस्पोंजिया। और फोर्थ का क्या नाम है? होमोस्क्लेरोमोर्फा। ठीक है, अब कैलकेरिया की बात करें तो कैलकेरिया में क्या होता है? एक्चुअली इनकी जो स्केलेटन होती है वो किसकी बनी होती है? स्केलेटन वो स्पेक्यूल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, स्पेक्यूल्स, सॉरी थोड़ा सा वाइट बोर्ड थोड़ा सा मतलब हिल रहा है। ठीक है, तो स्पेक्यूल्स मतलब इसमें स्केलेटन स्केलेटन किस पर मुश्तमिल होता है? स्पेक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि 3 to 4 रेज होती हैं। इसकी 3 to 4 रेज होती हैं। और इसमें अगर हम कनाल सिस्टम की बात करें कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, ठीक है, वाटर सेल के अंदर किस तरह से जाता है, कौन से कनाल सिस्टम है, तो इनमें 3 कनाल सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, अब 3 कनाल सिस्टम में कौन कौन से? एसकॉन, ठीक है, और उसके अलावा साइकोन, और उसके बाद है लियोकॉन सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 के 3 इसमें पाए जाते हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिकियोसेलिना आ जाता है, और उसके साथ साथ इसमें क्या आ जाता है? ग्रेंशिया या ग्रेंटिया बोलें। ओके, और उसके बाद अगर हम सेकंड क्लास की बात करें तो सेकंड क्लास में क्या, जिसे हम हेक्साटिनेलिडा बोलते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल में यूप्लेक्टिला आ जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें मतलब 6 रेज ऑफ स्पेक्यूल्स होती हैं। ठीक है, 6 रेज ऑफ स्पेक्यूल्स। और एक बात है, जो कैलकेरिया है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। और ये जो ये है ये किसका बना होता है? सिलिका का
बना हुआ होता है। ओके, ये सिलिका का बना होता है और उसके अलावा इसमें मतलब 6 रेज होती हैं, ये बात भी हमने की है। और इसके एग्जांपल में क्या है, यूप्लेक्टेला। और इसके अगर हम कैनाल सिस्टम की बात करें तो उसमें साइकोन और ल्यूकोन कैनाल सिस्टम पाई जाती है। ठीक है, अब उसके बाद इसकी नेक्स्ट जो क्लास है वो है स्पॉन्जिया। इसमें वही 4 रेज मतलब स्पेक्यूल्स की पाई जाती हैं और इसमें जो कनाल सिस्टम होता है वो ल्यूकोन कनाल सिस्टम पाया जाता है। और इसके एग्जांपल में क्या है, स्पॉन्जिला। अगर हम इनके मतलब जो स्पॉन्ज होते हैं इनके डायमीटर की बात करें तो वो डायमीटर तकरीबन 1 मीटर होता है। और एक और बात है कि ये कहाँ मतलब कितने लेंथ तक पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो ना तकरीबन 490 से 470 से कुछ इसी तरह से 9 मतलब 9 मीटर तक मतलब वाटर सी डेप्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ की तरफ बात करें तो इतने लेंथ में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल में हमने किसकी बात की है, स्पॉन्जिला की बात की है। और इसका जो नेक्स्ट क्लास है होमोस्क्लेरोमॉर्फा, जिसके एग्जांपल में क्या है, प्लेकिना है। ये एक्चुअली सिंपल होता है, इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, और इसमें कैनाल सिस्टम मोस्टली मतलब इसमें इतने प्रेफर ही नहीं होता कि बहुत ही सिंपल स्पेक्यूल्स मौजूद होते हैं, इतनी ज़्यादा वेल एक्सप्लेन नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं कि ये शैलो मेराइन से लेकर जो ना डेप्थ तक 100 मीटर डेप्थ तक नीचे पाए जा सकते हैं। ठीक है, शैलो से लेकर शैलो मेराइन से लेकर ये 100 मीटर डेप्थ तक ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें जो ना इसके बॉडी वॉल को डिस्कस करें तो बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो ये 3 सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें फर्स्ट सेल क्या मौजूद होता है, पिनेकोसाइट्स मौजूद होता है। पिनेकोसाइट्स मौजूद होता है। अब पिनेकोसाइट्स एक्चुअली क्या होता है कि ये मतलब जो सेल्स होती हैं सेल्स वो आउटर सरफेस पे मौजूद होती हैं, आउटर सरफेस ऑफ स्पॉन्ज। अब आउटर सरफेस का मतलब ये है कि ये देख रहे हैं ये जो ये सेल्स नज़र आ रही हैं ये वाली आउटर सरफेस पे, इस साइड पे देखें तो ये क्या है, ये पिनेकोसाइट्स हैं। ये देखें पिनेकोसाइट्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब पिनेकोसाइट्स एक्चुअली ये कंट्रैक्टाइल भी होती हैं, कंट्रैक्टाइल। अब कंट्रैक्टाइल का मतलब ये होता है कि जब ये जो पिनेकोसाइट्स होती हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तब जो स्पॉन्ज की जो शेप है वो भी क्या हो सकती है, शेप चेंज भी हो सकती है। ठीक है, शेप चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो ना मॉडिफाइड होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये जो पिनेकोसाइट्स हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। और इसकी मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ कि ये इसे हम क्या कहते हैं, पोरोसाइड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें ये पोर्स मौजूद हैं ये वाले, तो इन मतलब ये जो पिनेकोसाइट्स हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पोरोसाइट्स बोलते हैं। एक और बात है कि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो पोरोसाइट्स की जो ओपनिंग होती है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये एक पोरोसाइट है और उसकी जो ओपनिंग है उसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं। ठीक है, ऑस्टिया कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक मतलब जेली लाइक मास मौजूद होता है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि इसमें एक जेली लाइक मास मौजूद होता है। ठीक है, जेली लाइक मास मौजूद होता है, मैस, जिसको हम क्या बोलते हैं मीज़ोहाइल बोलते हैं, मीज़ोहाइल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मीज़ोहाइल है यहाँ नज़र आ रहा है, ये सारा मतलब स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ ये वाला। ठीक है, ये जो फ्लूइड मास टाइप है ये सारा का सारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मीज़ोहाइल बोलते हैं। अब इसी मीज़ोहाइल के अंदर क्या मौजूद हैं, उमेबोसाइट्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इसी मीज़ोहाइल सेल के अंदर क्या मौजूद है, मैं इस साइड पे लिखता हूँ कि इसके अंदर क्या मौजूद है, इमेबोसाइट्स, या फिर हम जिन्हें मेसेनकाइमल सेल भी कहते हैं, मेसेनकाइमल सेल्स
या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, एमोबाइड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब एमोबाइड सेल्स का या मेसेनकाइमल सेल्स जो कि ये देखें आपको नज़र आ रही है, मैंने ब्लू कलर से मेंशन की हुई हैं। तो ये है, इनका क्या काम होता है कि ये तो जो स्केलेटल एलिमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनको सेक्रेट करते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और भी मतलब इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रांसपोर्टिंग, फूड स्टोरिंग, तो ये सारे के सारे में कौन इन्वॉल्व होते हैं, यही एमोबाइड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूँ कि ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में और स्टोरिंग में। ठीक है, और उसके अलावा जो ना हमने किसकी बात की थी कि ये किस में इन्वॉल्व होते हैं कि सेक्रेट द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, सेक्रेट, आई होप यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, सेक्रेट स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इनको भी क्या करते हैं, सेक्रेट स्केलेटल एलिमेंट्स, सॉरी, ठीक है, उनको भी क्या करते हैं, ये सेक्रेट करते हैं। ठीक है, इसमें हमने किसकी बात की है, पिनोकोसाइट्स की बात की कि ये आउटर लेयर होती हैं, और उसके बाद हमने पोरोसाइट्स की बात की थी कि ये मॉडिफाइड ट्यूबुलर, जो पिनोकोसाइट्स हैं वो मॉडिफाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट्स कहते हैं। और उसके बाद हमने किसकी बात की थी कि जो जेली लाक फ्लूइड मास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोहाइल कहते हैं, इस मीजोहाइल के अंदर क्या मौजूद होती हैं, अमीबोसाइट्स मौजूद होती हैं या मेसेनकाइमल सेल्स मौजूद होती हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं, फूड को स्टोर करने में इन्वॉल्व होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्केलेटल एलिमेंट्स हैं उनको सेक्रेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा इसमें क्या मौजूद होती हैं, कॉनोसाइट सेल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, कॉनोसाइट्स इनर स्पॉन्ज के इनर सेल्स की तरफ, ठीक है, इनर सेल की तरफ, इनर लाइनिंग की तरफ, ठीक है, इनर लाइनिंग की तरफ क्या मौजूद होती हैं, कॉनोसाइट्स मौजूद होती हैं। अब उनका क्या काम होता है, क्या होते हैं, ठीक है, कॉनोसाइट्स, ये देखें, ये सारे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉनोसाइट्स कहते हैं। अब ये जो कॉनोसाइट्स होती हैं एक्चुअली दीज आर फ्लैजिलेटेड सेल्स। ठीक है, ये क्या होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स। और ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं एक्चुअली ये किस पर मुश्तमिल होते हैं, कॉलर पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, किस पर, कॉलर पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये जो कॉलर है, इस कॉलर पे मैक्रोविलाई मौजूद होते हैं, मैक्रोविलाई मौजूद होते हैं। और ये जो मैक्रोविलाई है, मैं इस चीज़ को इस डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कि ये एक कॉनोसाइट है, ये उसको कॉलर है। अब कॉलर किससे मतलब फ्लैजिलेटेड सेल्स पर मुश्तमिल होता है, ये देखें फ्लैजिला यहाँ से निकला हुआ है। और इस कॉलर, ये कॉलर किसका बना होता है, मैक्रोविलाई का बना होता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है कि मैक्रोविलाई का बना होता है, और यही मैक्रोविलाई मतलब इस तरह से मैक्रोविलाई बने हुए हैं। ठीक है, और इस तरह से फिर वो क्या होती है, कनेक्टेड होती है, जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। वो किसकी मदद से बनाती हैं, माइक्रोफिलामेंट की मदद से, मतलब ये मैक्रोविलाई कनेक्टेड होती हैं और एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो कॉनोसाइट है, ठीक है, कॉनोसाइट, अब ये एक्चुअली किससे मिलता जुलता है, प्रोटेस्टा से एक मतलब एवोल्यूशनरी लिंक होती है। ठीक है, जिन्हें हम कॉनोफ्लैजिलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, उनसे क्या होते हैं कि ये मिलते जुलते हैं, ऐसा समझ लें कि देयर इज़ द एवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन द स्पॉन्ज एंड द प्रोटेस्टा। और वो किस वजह से है, दैट इज़ द ड्यू टू द कॉनोफ्लैजिलेट्स, और वो कॉनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होती है। कि मतलब कॉनोफ्लैजिलेट्स या कॉनोसाइट्स दीज आर कॉमन। ठीक है, और ये क्या है, उनके दरमियान में एक एवोल्यूशनरी लिंक है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस की बात कर लूँ कि यहाँ पोरोसाइट से वाटर इंटर होता है, और वाटर फिर ऑस्कुलम के ज़रिए आउट ऑफ सेल मतलब इससे बाहर चला जाता है, स्पॉन्ज से बाहर चला जाता है। पोरोसाइट मतलब ऑस्टिया है, ऑस्टिया से वाटर इंटर होता है पोरोसाइट के अंदर, पोरोसाइट से फिर ये किस में आ जाता है, ऑस्कुलम में आ जाता है, और ऑस्कुलम से वाटर बाहर चला जाता है। ठीक है, अब इस दौरान ये देखो यहाँ कॉलर्स मौजूद होती हैं। ठीक है, अब ये जो कॉलर्स होती हैं इनका क्या काम होता है, मतलब ये कॉलर्स, ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, ये वाटर करंट क्रिएट करती हैं। इसके अंदर ये है ना, इस कनाल, इस बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं कि वाटर करंट होती है, मतलब फ्लैजिला होते हैं, वो वाटर की करंटिंग क्रिएट करते हैं, वाटर करंट्स, पानी की लहरें। और इस दौरान जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इस
मैक्रोविलाई के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और वो ट्रैप होके अंदर की तरफ जाते हैं इधर सेल में। ये देखिए फूड पार्टिकल लिखा हुआ है एक वैक्यूल के अंदर, ठीक है, वैक्यूल फूड पार्टिकल को ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ से वाटर इंटर हुआ। ये किसकी बात कर रही है, यहाँ इस सिस्टम के अंदर की बात हो रही है कि वाटर इंटर हुआ, फूड पार्टिकल को ट्रैप करके अंदर की तरफ और फूड पार्टिकल को वैक्यूल की तरफ धकेल दिया गया, ठीक है। तो ये मतलब ये इस तरह से फूड पार्टिकल को वो कैप्चर करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें इसके स्केलेटन की, स्केलेटन की, तो देखो स्केलेटन की बात हमने पहले भी बात की है कि ये किस पर मुश्तमिल होते हैं, स्पेक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये स्पेक्यूल्स, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है कि ये किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, CaCO3, सिलिका के बने होते हैं। और बाज़ औक़ात, ठीक है, बाज़ औक़ात ये किसके बने होते हैं, स्पोंजिन के बने होते हैं। अब स्पोंजिन एक्चुअली ये एक प्रोटीन है, इट्स अ फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, कि ये क्या होता है कि एक फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि कोलाजन से बना हुआ है, कोलाजन प्रोटीन से, फाइब्रस प्रोटीन है और इसकी नेचर क्या किसकी होती है, कोलाजन फाइबर्स की होती है। और बाज़ औक़ात इसी को ड्राइड किया जाता है, बीटन किया जाता है और वॉशअप किया जाता है, इससे जो सेल्स है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है और फिर इससे कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एक और बात है कि इसकी जो स्केलेटन है वो स्केलेटन एक्चुअली अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो मतलब डिफरेंट स्पॉन्ज हैं, उनके स्केलेटन की जो टाइप है वो डिफरेंट तरीके से है, तो ये टैक्सोनॉमी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने किसको डिस्कस किया है कि हमने फैलम पोरीफेरा के इंट्रोडक्शन को देखा था और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन को देखी थी और उसके बाद हमने क्या देखी है कि यहाँ जो ना उसका बॉडी वाल क्या है और उसके अलावा जो ना हमने यहाँ स्केलेटन को डिस्कस किया जिसमें हमने बोला है कि इसकी जो स्केलेटन है, ठीक है, स्पॉन्ज की स्केलेटन है वो स्पेक्यूल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। इनकी मतलब स्केलेटन किसकी बनी होती है, स्पेक्यूल्स की बनी होती है और स्पेक्यूल्स एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट के या फिर सिलिका की बनी होती है और या फिर बाज़ औक़ात वो किस पर स्पंजन फाइबर्स की बनी हुई होती है और वो जो स्पंजन फाइबर्स होती है वो एक फाइब्रस प्रोटीन कोलेजन से बनती है और इसको ड्राइड अप किया जाता है और इसे जो सेल्स होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है और एक स्पेसिफिक मतलब कमर्शियल स्पॉन्ज बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।